So you need vials, glass vials. Like, ये बहुत पुराना स्टॉक है मेरा, धो के लाई हूँ मैं भी, सब डर्ट में, ये नोएडा के टाइम पे खरीदे हुए सब। इस तरह के वायल्स आपको चाहिए, ग्लास जार्स, छोटे बड़े। और आपको चाहिए ऑलिव ऑयल। अब मैं क्योंकि हर्ब्स कलेक्ट कर रही हूँ तो ड्राई भी कर रही हूँ उनको साथ साथ में। इस समय मेरे यहाँ आसपास में पूरा हर्ब का जंगल बना हुआ है। ये ड्राई रोजेस हैं, ड्राई अपराजिता है। अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं, फिर यहाँ पर लेवेंडर है ड्राई, जुनिपर है, कैमोमाइल है। बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है कि आप, जैसे मुझे मैजिकल ऑयल्स अगर बनाने हैं तो मैं उसको बॉयल नहीं करूंगी या कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ सिंपली जिस चीज से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे ऑयल बनाना है उससे रिलेटेड स्टफ मैं ऐसे स्मॉल बॉटल में डालूंगी। मान लीजिए मुझे गुड स्लीप के लिए एक ऑयल बनाना है, आई विल यूज लेवेंडर, थोड़ा सा और डालूंगी इसके अंदर इस तरह से, थोड़ा सा। आप और डाल सकते हैं, लाइक ज्यादा डाल सकते हैं, हाफ अ बॉटल लेवेंडर एंड हाफ अ बॉटल ऑयल आप कर सकते हैं अगर आप सिंगल हर्ब कर रहे हैं तो। अगर आप ब्लेंड ऑफ हर्ब कर रहे हैं, मल्टीपल हर्ब्स कर रहे हैं, तो आप अलग अलग हर्ब्स को डाल सकते हैं। आप इसमें छोटा एक स्टोन भी डाल सकते हैं, जैसे कि ये लैपीज लजूली है, इसमें आएगा नहीं क्योंकि इसके लिए बहुत छोटा चाहिए आपको। तो जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का वायल है तो इसमें मैं इस तरह से लैपीज लजूली भी अंदर डाल दूंगी। फिर इसके अंदर मैं पहले वायल्स को धोऊंगी अच्छे से, सॉल्ट वाटर से वॉश करूंगी इसे। उसके बाद मैं प्रे करूंगी, वायल्स के ऊपर भी प्रे करूंगी क्योंकि ये मेरा ऑयल को होल्ड करेंगी। These bottles will contain that oil. So I'll pray to these bottles also to healthily, happily contain the oil and store the oil in them. उसके बाद में उससे रिलेटेड थोड़ा धूप वगैरह करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे अभी चारकोल के ऊपर जला रखा है, तो फ्रैंकिंसेंस है मेरे पास, प्लस लेवेंडर मैंने अभी डाला था इस पर, तो ये जलाऊंगी। उसके ऊपर से मैं वायल्स को अपने क्लेंस करूंगी, प्यूरिफाई करूंगी। इसके बाद में मैं इसमें ऑयल, मेरे पास ड्रॉपर नहीं है अभी, तो मैं ऑयल ड्रॉप करूंगी। ड्रॉपर मेरा दूसरी जगह है बिकॉज दिस वाज वेरी स्पॉन्टेनियस वीडियो, क्योंकि मैं ये करने जा रही थी अभी शुरू अपना काम, तो मुझे लगा लेट्स टॉक अबाउट इट दिस अ बिट। फिर नटमेग है, इसको क्रश करके, सी डिपेंड करता है कि आप ऑयल क्या बनाने वाले हो, क्या ऑयल बनाना चाहते हो, कौन सा मैजिकल ऑयल बनाना चाहते हो। थोड़े समय आप इसको छाया में रखते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज करती हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और स्वीट आलमंड ऑयल मैजिकल ऑयल्स बनाने के लिए, और नारियल का जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है वो यूज करती हूँ। इन 3 ऑयल्स से मैं अपने ऑयल्स बनाती हूँ। ये मेरे बेस ऑयल रहते हैं। उसके अलावा मैं इसमें मिक्स भी करती हूँ कुछ ऑयल ड्रॉप्स, जैसे मान लीजिए मैं लेवेंडर का बना रही हूँ तो मैं इसमें लेवेंडर एसेंशियल ऑयल मिक्स करूंगी, फ्यू ड्रॉप्स, और मोस्टली इसमें जो है ऑलिव ऑयल होगा और कुछ ड्रॉप्स जो है लेवेंडर की होंगी। इसी तरह से नटमेग ऑयल ले सकते हैं अगर आप नटमेग ऑयल बना रहे हैं। आप कैमोमाइल ऑयल ले सकते हैं अगर आप कैमोमाइल का ऑयल बना रहे हैं। आप क्या बना रहे हैं उस पर बहुत, रोज ऑयल ले सकते हैं, मेरे पास रोज ऑयल है। जो मैं रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ वो मैं अपने पास रखती हूँ स्टॉक में।
और फिर इनको हम कैंडल अनॉइंटमेंट में ले सकते हैं, दिया जलाने में ले सकते हैं, या दिया में, जैसे दिया जलाने का अर्थ ये नहीं होता कि आप दिए में पूरा ऑयल भरेंगे, ये वाला। आप दिए में जो नॉर्मल तेल है वो डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स अपने मैजिकल ऑयल की आप उसके अंदर डालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैजिकल दिया। फिर आप अपने रिस्ट को अनॉइंट कर सकते हैं, ईयर नर्व्स को अनॉइंट कर सकते हैं, बैक अनॉइंट कर सकते हैं, थर्ड आई चक्रा अनॉइंट कर सकते हैं, या अपने चक्रास को अनॉइंट कर सकते हैं। आप अपने टूल्स अनॉइंट कर सकते हैं इस ऑयल से, मैजिकल ऑयल से। आप अपने मैजिकल जितनी आपकी डायरीज हैं या आप ग्रिमॉयर है आपका, वो अनॉइंट कर सकते हैं, पेन अनॉइंट कर सकते हैं। सी वेरियस यूजेस हैं किसी एक चीज के। आप कितना अपनी क्रिएटिविटी, कितना इमेजिनेशन को दौड़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। अब कई लोग ये सोचेंगे कि खाली ऐसा करने से थोड़ी कुछ होता है। नहीं, खाली ऐसा करने से नहीं कुछ होता है, लेकिन जब आप किसी चीज के लिए इंटेंट करते हैं, सोचते हैं, तो आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं अपने आसपास, उससे जुड़ी हुई। लाइक अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए कोई बात करेगा तो कोई कहेगा शिवानी दुर्गा मतलब अघोरी तांत्रिक, दैट्स माई वाइब्रेशन। तो आपकी भी अपनी एक वाइब्रेशन होती है जो आपके थॉट से, आपके एक्शन से बनती है। आप क्या हैं, आपके कर्मों से पहचाने जाते हैं। तो वो आपका इंटेंशन किस तरफ ज्यादा जाता है, क्योंकि जो रेगुलर जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, आपका इंटेंशन भी वैसा ही होगा, आप उसी में और प्रोग्रेस करना चाहोगे। तो आपकी वो ऑरा, एक वाइब्रेशन आपकी क्रिएट होगी कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो जब हम अपनी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता होती है। एक चीज के लिए मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि लाया, उठाया, पहन लिया, हो गया। नहीं, आप बाजार से कोई स्टोन भी लेकर आते हो तो प्रे करते हो, जिस तरह से डीटीज को प्रे किया जाता है, क्योंकि डीटीज ने भी उसी स्टोन में से एक फॉर्म लिया है, एक शेप लिया है, तो आप प्रे करते हो, उनको ब्लेस करते हो, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा आप करते हो। इसी तरीके से कोई भी चीज अगर आप लाते हैं और वो प्राण प्रतिष्ठित कर दी जाती है, मतलब आप उससे अलाइन कर पाते हैं उसकी एनर्जी के साथ, आप एकाकार कर लेते हैं, मीन्स यू बिकम वन विद दैट थिंग। तो वो चीज आपके लिए काम करती है। I hope it's making some sense to you and you are understanding what I'm trying to say. So, I'm very happy these days. Anyways, I'm mostly happy. Most of the time I'm happy. So, I'm going to make these oils. शुरू करने जा रही थी, उससे पहले सोचा लेट्स टॉक टू यू। थोड़ा बहुत बता देती हूँ बेसिक, अगर आप करना चाहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं वो कहते हैं हमको भी करना है, हम चाहते हैं, बताएं किस तरह से करें। तो ये एक बेसिक सा तरीका है। आपको वाइल्स चाहिए, आपको ऑयल चाहिए, आपको कुछ हर्ब्स चाहिए, कुछ नहीं है अगर आपके पास। सी, एवरी हर्ब वर्क्स, एवरी सिंगल लीफ इज वर्किंग। You just need to try to communicate. You just try to communicate with nature. बात करने की कोशिश कीजिए। नेचर हमारी तरह से बात नहीं करती। मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ वो नेचर उस तरह से बात नहीं करती है। उसका अपना तरीका है बात करने का हमसे। हर चीज नेचर से बनी है, हर चीज नेचुरल है, नेचर है, नेचर से आ रही है। तितलियां हैं, पंछी हैं, तो नेचर हैज इट्स ओन वे टू आंसर अस आवर प्रेयर्स। बर्ड्स को देखती हूं मैं तो नेचर ही तो है, एनिमल्स नेचर ही तो है, ट्रीज नेचर, जिससे हम बने हैं उसी से वो बने हैं। So they communicate, they try to communicate with you. You need to have the hearing power.
You need to have the ears to listen to them, what they are trying to tell you. You will understand. Align yourself with nature, Mother Nature. Mother Nature's heartbeat. Science is saying now, Mother Nature has its own heartbeat, which beats at every 26 seconds. Shamans ये बात पहले से बोलते हैं, इसीलिए वो ड्रम बजाते हैं, तो वो अलाइन करते हैं अपने आप को, अपने हार्ट बीट को मदर अर्थ की हार्ट बीट के साथ में. साइंस अब बता रही है ये चीज. एंड यूनिवर्स is always listening to you, always listening to you. Try to listen to yourself, listen to your heart. So yeah, you need vials, herbs. कोई पत्ती मिल जाए रास्ते में, अगर आप जा रहे हैं, आपको कोई, अगर आपको एक पर्टिकुलर पत्ता अट्रैक्ट करता है या एक पर्टिकुलर पेड़ अट्रैक्ट करता है, मीन्स दैट एक्चुअली ट्री इज ट्राइंग टू, दैट लीफ और ट्री और अ फ्लावर और अ बर्ड और द क्रीचर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद यू थ्रू द एनर्जी, थ्रू देयर एनर्जी, not the words, the energy. Try to listen to that. You'll understand what they are trying to tell you, what they are trying to deliver, what message they are trying to deliver. So yeah, अगर आपको कुछ चीज अट्रैक्ट करती है, go, say thanks and tell them that I'm not able to understand what you're trying to tell me. Please help me understand your message for me. If it asks you to pluck it, take it. You can store it in your book. और मैं कभी कभी फ्रेश लीव्स ले आती हूँ, कभी कोई एक पर्टिकुलर फ्रेश लीफ मुझे अट्रैक्ट करती है, फ्लावर अट्रैक्ट करता है, तो मैं ला करके उसको ऑयल के अंदर स्टोर कर देती हूँ. मैं उसको डाल देती हूँ इस तरह के जार में और ऑयल के साथ में उसको सेफ रखती हूँ. जब उसका टाइम आता है, देन आई कम टू नो कि मुझे उसे किस लिए यूज करना है. थैंक यू सो मच. हर हर महादेव. जय भवानी. जय अखंड भारत. जय हिंदू राष्ट्र.